और एसजी सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसजी सिंह जी, देखिए, विडंबना पाकिस्तान के आगे यही रही है, आर्थिक तौर पर हो या फिर अपनी सुरक्षा के लिए भीख पाकिस्तान को मांगनी पड़ी है। एक बार फिर से भीख मांगता हुआ पाकिस्तान नजर आया। मैं पहले तो क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा भावुक हो गया था जैसे ये खबर हुई कि ऐसे हो गया है, परंतु ये हमारे मतलब हमारे पूरी देश की मिलजुली जीत है हमारी, क्योंकि जब उसको लगा कि अभी मेरे पास कोई चारा नहीं है, उसका पैसे नहीं है, एम्यूनिशन नहीं है, तो उसे घुटने टेक दिए। और हम बार बार जो आप बता रहे हैं, हम बार बार उनको कह भी रहे थे कि भाई हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ टेररिस्ट को खत्म करना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से जो है, जो हमने अपने टारगेट चुने हुए थे, पहले बार हमने पाकिस्तान के अंदर उनके टेररिज्म को खत्म किया। इस बार जो है, जो हमने जहां जहां अटैक किए, हमारा जो इंडियन नेवी का जहाज जाके उसने उनके बंदरगाह को खत्म कर दिया। और वो टेररिस्ट के जितने भी अभी जो खबर जो देख रहा था मैं, मुझे बताया जो टॉप क्लास के 5 टेररिस्ट थे वो खत्म हो गए हैं। तो हमारा बेसिक मुद्दा यही था कि मतलब हमारी सरकार के साथ मिलके कि हम लोग जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न, जिससे बहुत नुकसान होता है। और उसके अंदर काफी हमने सफलता भी पाई है। जब से ये सरकार आई है तब से कश्मीर के बाद कहीं नहीं हुआ। नहीं तो पहले तो अगर आप देखें तो हिंदुस्तान, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हर जगह में खतरा रहता था, यहाँ बम फूट गया, ट्रेन में बम फूट गया, वहां बम फूट गया। तो जब कम से कम काफी इनके ऊपर इनकी नकेल काफी कसती गई है। अब वो नकेल इनकी कसने के बाद में इन्होंने खुद हमारे से पंगा लिया, जो पहलगाम के अंदर काम किया। पहलगाम में नहीं काम कर रहे थे तो तकरीबन ठीक ठाक चल रहा था काम, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उनके अड्डे खत्म कर दिए। अभी ये जो उन्होंने इतनी कायराना हरकत करी, और खासकर सही पूछो, वो जो लेडी जो है वो कह रही थी मुझे भी गोली मार दो, और उसके बाद मोदी को बोल दो, वो पूरे देश को उस सीन को देख के जो है पूरे देश में मतलब इतना ज्यादा गुस्सा था कि हर आदमी तैयार था कि मैं आतंकवादियों को एकदम खत्म करके मारेंगे हम लोग। तो उस हिसाब से जो है हमने काफी हद तक बदला ले लिया है, और उनको ये लेसन भी दे दिया है चारों तरफ से। पानी बंद कर दिया, उसके बाद ये करके उनको लेसन दे दिया है कि भाई अगली बार तुम करोगे। द मोस्ट बेस्ट पार्ट ये रहा है कि अभी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी टेकन एज ए एक्ट ऑफ वॉर। तो अभी वो जो अगली बार थोड़ा सोचेंगे कि हम कोई टेररिज्म का काम करें। मेरे हिसाब से अब ये इनको मजबूरी हो जाएगी कि टेररिस्ट को ये फंडिंग ना करें, क्योंकि बाकी देशों ने भी इनको पैसा देना बंद कर दिया है, इनका रोटी पानी चलना बंद हो गया है। अगर ये टेररिस्ट को फिर करते हैं तो वर्ल्ड बैंक वगैरह इनके पैसे रोक लेंगे। तो शायद इनको अपना अभी ये बात को समझ में आ गया है कि इनके भले के लिए है, ये टेररिस्ट को ना पाले और पूरे वर्ल्ड के लिए फायदा है। तो हमारी उस साथ मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी जीत है, हमारी सरकार की बहुत बड़ी जीत है। और उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री के जो उन्होंने वर्ड गए थे कि मिट्टी में बुला देंगे और इनको जो आने वाली वो एकदम सही है। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां इन दिनों को याद रखेंगी कि भारत ने हमारे साथ क्या किया जगह जगह के ऊपर। बिल्कुल एसजे सिंह जी, और देखिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान के नागरिकों के लिए बहुत राहत की खबर है कि जिस तरह से भारत ने वहां पर आतंकी ठिकानों पर हमला किया, वहां पे कई मोस्ट वांटेड आतंकियों को मार गिराया है। जब पाकिस्तान की ओर से लगातार ऐसी गतिविधियों को संरक्षण दिया जा रहा था, आतंकियों को संरक्षण दिया जा रहा था, तो एसजे सिंह जी देखिए, नागरिकों को वहां पर नुकसान पहुंच रहा था, और अब नागरिकों के लिए बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। अभी देखिए, नागरिक जो है वो खुलेआम नहीं बोल पा रहे थे, और जितना बोल पा रहे थे तो बोल लेते थे वो, परंतु वो लोग भी इतने खुश नहीं थे। कभी आप ये हमारा जो अमृतसर के बाद बॉर्डर आप जाइए, कैसे गले में मिलते हैं एक दूसरे के साथ, यार हिंदुस्तान का ये पाकिस्तान का, आपस में जनता कोई वो नहीं है किसी से बुराई। पर ये जो आतंकवादी हरकतें कर रहे हैं, इसकी वजह से जनता एकदम नाखुश रहती है, और पाकिस्तान की अवाम भी नाखुश है कि ये जो हरकत कर रहे हैं उनको भी तो नुकसान हो रहा है। उनकी नौकरियां नहीं है, उनको पैसे नहीं है, उनको खाने की जगह नहीं है, उनकी महंगाई बढ़ती जा रही है, सारे देशों में उनको थू हो रही है। अपना पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके जाते हैं कहीं विदेश के अंदर, तो उनपे जो है 2-2 घंटे तक उनके कपड़े, जूते, सर के सब चीज उतार ली जाती है। वो सब उनकी पूरी इंटरनेशनल बेइज्जती को देखते हैं तो उनको भी बुरा लगता है। अभी जब हिंदुस्तान को देखते हैं तो वहां पे उनकी रिस्पेक्ट मिलती है। कई बार कहते भी हैं कि हम दोनों देश एक साथ आजाद हुए। हिंदुस्तान ने जो है चांद के ऊपर झंडा गाड़ दिया, और हम लोग अभी तक अपने झंडे में चांद की फोटो लेके घूमते फिरते जा रहे हैं। उनके नागरिक खुद कहते हैं कि
कि हमने तरक्की क्या की, कोई तरक्की नहीं करी हमारे देश के अंदर, अब वो सब छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको काफी राहत मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल अजय सिंह जी, और देखिए तारीफ इस बात की भी करनी होगी कि किस तरह से भारत स्ट्रांग पोजीशन में था। आपने भी कई बार जिक्र किया कि भारत पूरी तरह से बलवान स्थिति में था। इतनी ताकत होने के बावजूद भी भारत ने जिस तरह तुरंत सीज फायर लागू कर दिया, पाकिस्तान पर बहुत बड़ा रहम ये भारत की सरकार की ओर से, भारत की सेना की ओर से किया गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतना बड़ा रहम मेरे को लगता नहीं कोई इतना बड़े रहम का दिल का कोई आदमी हो सकता है। हमारी सरकार, हमारे मोदी जी और पूरी देखिए सारी जनता ने भी इसको शुरू में बहुत जगह, हमें भी सुनने के बाद बहुत गुस्सा आया था, परंतु उसके बाद देखा गया कि ये बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है कि चलो उनको जो हमारा एम था वो तो हमने पूरा कर लिया। हमने कहा था आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे, उनके सरगनाओं को नहीं छोड़ेंगे, उनको हमने उड़ा दिया। और ये वाकई जब आर्मी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है और उसके बाद किसको माफ कर दे, मेरे को लगता है इससे बड़ा तो कोई दुनिया में कोई और उदाहरण हो नहीं सकता जो हमारे देश ने पूरी दुनिया को दिखाया है। बहुत सही बात है जी। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से। जितेंद्र, लगातार हम इन चीजों को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन अब सीज फायर लागू हो गया है, क्या वही पाबंदियां बरकरार है? पहले तो उसको लेकर जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है भावना कि अगर इसके पूरी 2 दिन की प्रतिक्रिया को देखा जाए तो जिस तरीके से डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के जो डीजीएमओ थे और उन्होंने हमारे भारत के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से बात की और बात करने पर जो है दोनों देश जो है इस पर जो है विचार करने के बाद ही, और उसमें कुछ शर्तें भी लगाई गई है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक उल्लेख किया था कि दोनों के बीच में मित्रता हुई है, लेकिन मित्रता को लेकर भी ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई उल्लंघन करता है, भारत जो है अगर किसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी अलग से होता है, सीज फायर या कुछ ऐसी घटना होती है आतंकवादी, तो उसके लिए जो है भारत अटैक कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो है दोनों देशों में एक किस्म से आप कह सकते हैं कि संधि हुई है, और संधि के अनुसार जो है जो हरियाणा के अंदर जो आपने देखा था कि किस तरीके से तमाम बहुत से जिलों के अंदर ब्लैकआउट था, तो उसको लेकर आज पानीपत के जिला उपायुक्त ने आदेश दिए, ब्लैकआउट भी हट गया है। और धारा 163 के अनुसार जिस तरीके से जो है हमने देखा था हॉस्पिटल के अंदर तैयारियां थी, और भी बहुत सी जगह ऐसी तैयारियां चल रही थी जिसको लेकर लगातार प्रशासन भी लगा हुआ था। उसके साथ प्राइवेट जो सेक्टर थे वो भी लगे हुए थे। लेकिन अब जो है पिछली जो यथास्थिति है उसको यथास्थिति के आदेश दे दिए गए। जी भावना। बिल्कुल जितेंद्र, और बल्कि संधि नहीं, ये रहम किया गया है भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान का अस्तित्व बचा रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रक्षा विशेषज्ञ एसजे सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसजे सिंह जी, देखिए जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को सजा देनी चाहिए, और बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो गया है। सीज फायर के बाद हरियाणा के कई शहरों में ब्लैकआउट खत्म करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा के अधिकतर शहरों में ब्लैकआउट खत्म हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के ज्यादातर शहरों में ब्लैकआउट खत्म कर दिया गया है। पानीपत और यमुनानगर समेत कई शहरों में ब्लैकआउट खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही ब्लैकआउट रिहर्सल भी अब नहीं होगी। हरियाणा के कई शहरों में स्थिति को देखते हुए ब्लैकआउट के निर्देश जारी किए गए थे, कई पाबंदियां लगाई गई थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, पानीपत में ब्लैकआउट के निर्देश को बर्खास्त कर दिया गया। नगर समेत कई शहरों में ब्लैकआउट के आदेश जो थे उन्हें अब बंद कर दिया गया है। क्योंकि सिरसा, मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला,
पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, सीज फायर का ऐलान हो चुका है। अब उसके बाद जो पाबंदियां लगाई थी उनको लेकर क्या दिशा निर्देश अब लगातार दिए जा रहे हैं, उसको लेकर भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, सीज फायर का ऐलान हो चुका है, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है। अब जो तमाम पाबंदियां लगाई गई थी उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल अभिषेक दुरुस्त फरमाया। जिस तरह से पूरे दिन से बैठकों का दौर लगातार जारी था और खासकर हरियाणा की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तमाम ये वो राज्य है जहां पर जो है जो कि इस युद्ध से अघोषित युद्ध से प्रभावित थे। इस अघोषित युद्ध का जिस तरह से विराम की घोषणा की गई, सीज फायर की घोषणा की गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये तो कहा जा सकता है कि न केवल जो जिला प्रशासन है या सरकारें हैं उन्होंने राहत की सांस ली, बल्कि आमजन को भी एक राहत की सांस मिली है। जो पाबंदियां लगाई गई थी निश्चित तौर पर, चाहे ब्लैकआउट की बात कहें या फिर मॉक ड्रिल्स की बात कहें, जितनी भी पाबंदियां लगाई गई थी उन तमाम पाबंदियों को विड्रॉ किया गया है बहरहाल। और चाहे मैं भिवानी की बात करूं, सिरसा की बात करूं, हिसार की बात करूं, फतेहाबाद की बात करूं, कुरुक्षेत्र की बात करूं, पानीपत की बात करूं या दूसरे तमाम जिले, प्रदेश के तमाम जिलों की बात की जाए, जहां पर गुरुग्राम की बात करूं, फरीदाबाद, पलवल की बात करूं, इस तरह की पाबंदियों की बात कही गई थी। और दिन में आज जिस तरह से मुख्य सचिव की अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की गई थी, प्रदेश के सरकार के दूसरे तमाम जो उच्च अधिकारी थे उनकी अगुवाई में बैठक हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, जिसमें विभिन्न जिलों के पुलिस कप्तान भी साथ थे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर्स थे, डिप्टी कमिश्नर्स थे, हिदायतें कई सारी जारी की गई थी। आश्रय स्थल उनकी कहीं न कहीं व्यवस्था किए जाने की बात कही गई थी। जो रिटायर्ड फौजी हैं उनका भी सहयोग लिए जाने की बात कही गई थी। इसके अलावा चाहे नेहरू युवा केंद्र से जुड़े लोगों की बात करें, होमगार्ड्स के जवानों की बात करें, दूसरे तमाम लोगों की बात कहें, उनको भी साथ लिए जाने की बात कही गई थी। और एक तरह से यूं था कि स्थिति इस तरह थी कि युद्ध के लिए, अघोषित युद्ध के लिए जिस तरह से देश की तीनों सेनाएं तैयार थी, सरकार पूरी तरह से तैयार थी, ठीक उसी तर्ज पर विभिन्न जिलों के प्रशासनिक अमले के अधिकारी कर्मचारी भी पूरी तरह से मुस्तैद थे। छुट्टियां रद्द किए जाने की बात कही गई थी। अब स्टैंड बाई में इसको अगर मैं बात करूं कि जितने भी हिदायतें थी उनको एक तरह से विड्रॉ किया गया है। विदेश मंत्री का बयान आया था, उसके बाद जिस तरह से लगातार जो प्रदेश सरकार के द्वारा भी निर्देशित किया गया है, बाकायदा उच्च अधिकारी जितने थे उच्च अधिकारियों के द्वारा मातहत अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है, जिला प्रशासन के मुखिया जो थे उनको निर्देशित किया गया। उसके मुताबिक जिस तरह की जानकारी मिल पाई है, मॉक ड्रिल अब नहीं होगी, न ही ब्लैकआउट जो है वो किया जाएगा, बल्कि स्मूथली तमाम चीजें, तमाम क्रियाकलाप अब चलते रहेंगे। लेकिन बावजूद इसके जो सरकार की तैयारियां हैं वो यथावत जारी रहेंगी। इस आम नागरिक पर कोई असर ना पड़े, किसी भी तरह से उनकी दैनिक दिनचर्या पर कोई असर ना पड़े, आम जनजीवन पर कोई असर ना पड़े, इसके मद्देनजर अब तमाम जो क्रियाकलाप है वो यथावत जारी रहेंगे। अमीषा, बिल्कुल रवि, देखिए तमाम चीजों को, तमाम जो एक्शन, तमाम जो यहाँ पर कदम उठाए गए थे उनको विड्रॉ तो कर लिया है, लेकिन अगर सेंसिटिव इलाकों की बात की जाए, उन स्थानों की बात की जाए जहां पर एयरबेस है, एयर स्टेशन है, एयरफील्ड है, क्या वहां पर भी पाबंदियों को विड्रॉ कर लिया है? वहां पर भी जो तमाम एहतियातन के तौर पर जो कदम उठाए गए थे अब उनको विड्रॉ कर लिया है?
देखिए, एहतियातन जो कदम थे वो यथावत जारी रहेंगे, लेकिन जो आमजन से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे मॉकड्रिल की बात करें या फिर ब्लैकआउट की बात करें, उन चीजों को जरूर विड्रॉ किया गया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था उसी लिहाज से उसी माकूल रहेगी। एयरबेस स्टेशन की बात करें या फिर चाहे जितने भी ऐसे सेंसिटिव, ऐसे संवेदनशील बात करूं, अंबाला की बात करूं, सिरसा की बात करूं, जहां एयरवे स्टेशन है वहां पर इस तरह से, क्योंकि पहले भी देखा गया था कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कई बार करता आया है, लेकिन फिलहाल क्योंकि मध्यस्थता की गई है, अमेरिका की बात करें या फिर भारत देश के द्वारा, जिससे पहले भी कहा गया था कि नागरिक ठिकाने जो थे, नागरिकों की जो जगह थी, वहां पर किसी भी तरह से उन पर फायरिंग करना या वहां पर किसी तरह का उपद्रव मचाना मकसद नहीं था, वहां पर किसी भी तरह की कार्रवाई करना मकसद नहीं था, बल्कि जो आतंकी ठिकाने थे, जहां पर जो आतंकियों के लिए आश्रय स्थल थे, उनको ही नेस्तनाबूद किया गया था, वहां पर कार्रवाई की गई थी और उस धर्म को भारत वर्ष के द्वारा, भारत देश की सेनाओं के द्वारा निभाया भी गया है। अभी भी ये बात कही गई है विदेश मंत्री के द्वारा, फिलहाल कुछ देर पहले जब बातचीत की जा रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर जो बैठकों का दौर जारी था, और इसके अलावा सेना से जुड़े अधिकारियों की भी जो बात थी, उनका भी यही कहना था कि किसी भी तरह से जो है आमजन जीवन जो है प्रभावित ना हो, उसके मद्देनजर जो व्यवस्थाएं की गई थी उनको विड्रॉ किया गया है। साथ ही इस संदर्भ में भी कहा गया था, सुरक्षा के संदर्भ में बात कही गई थी कि महज और महज आतंकी जो ठिकाने थे वहीं पर भारतवर्ष की सेनाओं के द्वारा दावा बोला गया था, हमला बोला गया था, कई सारी चीजों को नकारा भी गया है। जिस तरह से बात कही गई थी कि पाकिस्तान के जो जेट विमान थे या J-17 की बात करें, F-16 की बात करें, उनके द्वारा भारतीय मिसाइलों को गिराया गया, तो कहीं न कहीं उस बात का भी खंडन किया गया है। ये बात भी कही गई है कि दुष्प्रचार ज्यादा किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा इस अघोषित युद्ध में जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। तमाम तरह से, पूरी तरह से जो है तीनों सेनाएं तैयार थी और माकूल जिस तरह के इंतजाम किए गए थे, जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा भी, प्रादेशिक सरकारों के द्वारा भी, वहां जो है कहीं न कहीं नुकसान नहीं हो पाया है, नुकसान हुआ भी नहीं है, आम जनजीवन स्मूथली चले। इसके मद्देनजर अब फिलहाल जो है, जो मॉकड्रिल की बात करें या फिर जो ब्लैकआउट की बात कही गई थी, उनको विड्रॉ जरूर किया गया है। बिल्कुल रवि, इस पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो तमाम झूठ बोले थे उनका पर्दाफाश लगातार किया गया है और आज भी किया गया। लेकिन अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं, चाहे वो ट्रेन हो या फिर बसें हो या फिर फ्लाइट्स हो, जिनको कैंसिल किया गया था, कुछ ट्रेन को, कुछ फ्लाइट्स को रद्द भी किया गया था। अब उनको लेकर क्या जानकारी है, कब से उनका सुचारू संचालन शुरू हो जाएगा? देखिए, धीरे धीरे तमाम जो पाबंदियां थी, कोरोना काल में भी हमने देखा था, लेकिन कोरोना से इतर ये स्थिति थी जहां पर जो है नुकसान की संभावनाएं, उनको देखते हुए और किसी तरह की चूक ना तो केंद्र की सरकार, भारत की सरकार, ना ही कोई प्रदेश की सरकार, कोई प्रादेशिक सरकार, चाहे हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, साथ लगते राज्यों की बात करें, दिल्ली की बात करें, कोई सरकार या किसी भी क्षेत्र का कोई प्रशासन, चंडीगढ़ में भी हमने देखा था कि रातों रात जिस तरह से ब्लैकआउट किया गया था, कोई भी थोड़ी सी आहट होती थी, उसके बाद जो है सायरन बजते ही तमाम लोग जो है चौकन्ने। आम नागरिकों का अहम योगदान इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी कवायद में रहा था। हमने देखा था कि किस तरह से सायरन की कहीं आवाज सुनी तो उसके बाद जो है ब्लैकआउट घोषित किया गया था। पंजाब में भी हमने देखा, चंडीगढ़ में भी देखा, हरियाणा के कई इलाकों में, चाहे रात को सिरसा की बात करें या फिर दूसरे इलाकों की बात करें, पंचकुला की बात करें, वहां पर इसी तरह का आलम देखा गया था। अब फिलहाल जो चाहे एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें, रेल यातायात की बात करें, धीरे धीरे जहां पर बंद किया गया था, राजस्थान के जैसलमेर की बात अगर यहां पर की जाए या फिर हरियाणा के अंबाला की बात करें, जहां पर एहतियात के तौर पर तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई थी, कुछ ट्रेन भी रद्द की गई थी, भारतीय रेलवे के द्वारा भी इस तरह से निर्देशित किया गया था, कुछ अधिसूचना जारी की गई थी, कुछ सूचनाएं जो है साझी की गई थी। उसके बाद अब जो है, उसके बाद क्या नोटिफिकेशन आता है, क्या सूचनाएं आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति जो है ये लगता है कि सामान्य होगी और उसके बाद जो है तमाम दिशा निर्देश एक बार फिर से जारी किए जाएंगे, क्योंकि जो एहतियात के तौर पर जो व्यवस्थाएं की गई थी उन व्यवस्थाओं में भी अब ढील दी जाएगी। उन व्यवस्थाओं को, अब मॉकड्रिल की बात करें या फिर ब्लैकआउट की बात करें, जब इस तरह की व्यवस्थाएं जो है उनको कहीं की विड्रॉ किया गया है तो निश्चित तौर पर दूसरी जो पाबंदियां थी उनको भी हटाया जाएगा।
और आम आदमी को, आम जो जन है उसको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, उसके मद्देनजर पहले भी इंतजाम किए जाते रहे हैं, इस तरह के इंतजाम अब भी किए जाएंगे। बिल्कुल रवि, एक तरीके से ये कहा जाए कि जो नागरिक थे वो इस पूरे समय में भारतीय सरकार के साथ, भारतीय सेना के साथ पूरे तरीके से समर्थन दे रहे थे, खड़े थे, चाहे कितनी भी परेशानियां आम नागरिकों को इन पाबंदियों की वजह से हो रही थी। लेकिन जैसे ही सीज फायर होता है, भारत सरकार भी, प्रदेश सरकार भी नागरिकों की परेशानियों को समझती है और तत्काल रूप से इन सभी पाबंदियों को विड्रॉ कर लेती है, सभी पाबंदियों को खत्म कर लेती है, जिसका मतलब है कि बाजार भी अब खुले रहेंगे, आवाजाही भी उसी तरीके से रहेगी, जो दैनिक दिनचर्या के काम होते हैं अब वही सुचारू रूप से चलेंगे। व्यापारियों को खासकर परेशानी हो रही थी, अब वो व्यापारी भी अपने प्रतिष्ठानों को उसी तरीके से अब शुरू कर पाएंगे। देखिए, कई जगहों पर हमने देखा था अमित शाह की लोग, मजदूर जो है वो पलायन कर रहे थे। हरियाणा की बात करें, पानीपत की बात करें, अंबाला की बात करें, सिरसा की बात करें, कई सारे इलाके ऐसे थे, फतेहाबाद की बात करें, जहां पर प्रवासी मजदूर आकर बसे हुए थे। लेकिन इस तरह के मामलों के बाद अब वो भी यहाँ से पलायन सा करते दिख रहे थे। रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखी गई थी, बस स्टैंड पर भीड़ देखी गई थी, उसके बाद असर भी पड़ा था। लेकिन ये राहत की बात है क्योंकि व्यवस्था प्रभावित होती है इस तरह के मामलों के बाद। और जब मामला युद्ध का हो, यहाँ पर अघोषित युद्ध था, अघोषित युद्ध के बाद तमाम पाबंदियां लगाई गई थी, तो जाहिर सी बात है आम जनजीवन प्रभावित होना ये लाजमी सी बात थी। लेकिन अब सीज फायर हुआ है, तो सीज फायर के बाद तमाम जितनी पाबंदियां थी उनको हटाने की बात कही गई है, तो ऐसे में ये लोगों के लिए राहत की बात है। वहीं दूसरी तरफ सरकार, सेना, प्रशासन के लिए भी कहीं न कहीं ये राहत की बात है कि जिस तरह से लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उसके बाद तमाम जो व्यवस्थाएं थी उनको बदलना पड़ा था, परिवर्तन करना पड़ा था, कुछ चेंज करना पड़ा था, अपडेशन की बात आई थी। लेकिन अब जो है कहीं न कहीं आम जनजीवन एक तरह से प्रभावित जरूर हुआ था। लेकिन अब जो सीमावर्ती राज्य थे, पंजाब की सीमा से जुटे हुए, जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, तमाम वो इलाके, खासतौर पर राजस्थान की बात की जाए, ये जो इलाके थे जो कि सीमावर्ती इलाके थे, पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए इलाके थे, जहां पर लगातार आशंका इस बात की थी कि कब आक्रमण हो, कब हमला हो, कब फायरिंग शुरू हो जाए। लोग भी सशंकित थे, आशंकित थे और लगातार इस बात को लेकर कहीं न कहीं उनमें भय की स्थिति थी। लेकिन अब वो स्थिति संभवतः नहीं रहेगी, खत्म होगी। जिस तरह से सेना के अधिकारियों के द्वारा भी अब घोषणा की गई थी, देश के विदेश मंत्री के द्वारा भी इस तरह की घोषणा की गई थी, तो निश्चित तौर पर अब ये लोगों के लिए राहत की बात है कि एक बार फिर से आम जनजीवन जो कुछ हद तक कुछ इलाकों में पटरी से उतर रहा था, वो अब एक बार फिर से उसी स्थिति में आएगा। क्योंकि युद्ध जो है कभी भी हो, कहीं भी हो, वो किसी के लिए फायदेमंद नहीं होते हैं, आमजन का यही मानना था। और अब युद्ध विराम की स्थिति आई है, उस अघोषित युद्ध विराम की स्थिति आई है, तो निश्चित तौर पर अब लोगों ने राहत की सांस भी ली होगी। बिल्कुल रवि, और यहाँ पर इसकी भी जानकारी लेना चाहूंगी, जो भी एग्जाम्स थे जिनको स्थगित किया गया था, अब कितनी जल्दी सरकार, कितनी जल्दी तमाम विभाग उन एग्जाम्स को करवाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, एक अहम बात आपने, ये उन विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी हुई बात थी, उन विद्यार्थियों के फ्यूचर से जुड़ी हुई बात थी कि, और गनीमत ये थी, खास बात ये थी कि हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, जो परीक्षाएं थी, चाहे यूजी क्लासेज की थी या पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेज की थी, उनको महज और महज 11-12 तारीख को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किए जाने की बात कही गई थी। यानी इस तरह का अंदेशा भी था कि 2-3 दिन तक देखा जाता है कि किस तरह के हालात रहते हैं। अगर सीज फायर होता है तो उसके बाद की स्थिति देखी जाएगी। अब फिलहाल की स्थिति ये है कि आज की यानी 10 तारीख की, 11-12 तारीख की ये परीक्षाएं स्थगित किए जाने की बात कही गई थी। कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट थे जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जिनको पोस्टपोन किया गया था, स्थगित किया गया था, कैंसिल नहीं किया गया था, उनको रद्द नहीं किया गया था, बल्कि उनकी तिथि अब दोबारा से तय की जाएगी। ये भी अंदेशा है एक बार फिर से वो विद्यार्थी परीक्षा भी दे पाएंगे। उनके लिए जो संशय के बादल छाए हुए थे वो भी कहीं न कहीं हटेंगे इस आज की घोषणा के बाद, आज के आदेशों के बाद। रवि, बिल्कुल ये भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सीमावर्ती राज्यों के अंदर जो सीमा से बिल्कुल सटे हुए राज्य थे, वहां से गांवों को खाली करवा लिया गया था, वहां से जो लोग हैं उनको शिविरों में भेजा गया था। हालांकि अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं, भले ही सीज फायर लागू हो गया हो, तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने दिनों बाद उन सभी लोगों को उनके घर पर, उनके गाँव में वापस वहां पर लौटाया जाएगा, वापस उनके घर पर भेजा जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह के संकेत मिले हैं राज्य सरकारों के द्वारा भी, केंद्र की सरकार के द्वारा भी,
कि जल्द से जल्द उनको एक बार फिर से विस्थापित किया जाएगा उन्हीं जगहों पर। लेकिन भारत जो है या भारतीय सेनाएं किसी तरह के ढील के मूड में नहीं है। किसी भी तरह से अगर सीज फायर का उल्लंघन भी होता है या इस तरह की कोई गतिविधि होती है जिससे देश की एकता अखंडता को खतरा है या कहीं नागरिकों पर किसी तरह से कोई आफत आ सकती है, उसको लेकर भी पूरी तरह से तैयारियों की बात लगातार कही जा रही है कि भारत पूरी तरह से सक्षम है, भारत पूरी तरह से इस मामले में जो है तैयार भी है कि अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो तैयारियां उसी माकूल रहेंगी, उसी तरह से। और हमने देखा भी था कि एकाएक जो है राज्यों की सरकारें भी केंद्र की सरकार के द्वारा जिस तरह का काम किया गया या फिर सबसे ज्यादा श्रेय भारतीय सेना को जाता है, तीनों सेनाओं को जाता है, जिन्होंने जिस तरह से जो है दुश्मन की जो हरकतें थी उनकी नापाक हरकतों का पूरी शिद्दत के साथ जवाब दिया था। तो उसके बाद ये माना जा सकता है कि भारतीय सरकार, भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम भी है, पूरी तरह से समर्थ भी है। और अभी फिलहाल की जो स्थिति है, जिस तरह से सीज फायर हुआ है, उसके बाद ये लगता है कि व्यवस्थाएं दोबारा से पटरी पर आएंगी, खासकर उन राज्यों में जो कि सीमावर्ती राज्य हैं, पाकिस्तान से सीधे सटे हुए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितना जल्दी उन व्यवस्थाओं को पुनः बहाल किया जाता है, क्योंकि अब देश जो है, भारतवर्ष किसी भी तरह से कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। राज्यों की सरकारें, केंद्र की सरकार किसी भी तरह से नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, किसी भी तरह से कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। व्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर आए, इसके मद्देनजर अब जल्द से जल्द जो है निर्णय लिए जाएंगे, इस तरह के संकेत अब सामने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल रवि, देखिए भारत सरकार अभी भी एहतियातन के तौर पर कदम उठा रही है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का यकीन यहां पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी सीज फायर था, लेकिन बार बार एलओसी के ऊपर सीज फायर का उल्लंघन किया जाता था, बार बार पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जाती थी। ऐसे में पाकिस्तान पर यकीन नहीं किया जा सकता है और इसी लिहाज से सीमावर्ती राज्यों के अंदर, खासकर उन इलाकों के अंदर जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, वहां पर सुरक्षा को पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाए, तभी लोगों को वहां पर उनके गांव में वापस से वहां पर भेजा जाएगा। इसके अलावा तमाम जो दावे पाकिस्तान की ओर से किए गए थे, आज उन दावों को भी ध्वस्त रक्षा मंत्रालय की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें किया गया। इसके अलावा अगर देखिए पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत ने, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने, इशाक डार ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया जिसे ध्वस्त विदेश मंत्री की ओर से किया गया और कहा गया कि शर्तों के साथ पाकिस्तान को सीज फायर मिला है, शर्तों के साथ इन चीजों को खत्म किया गया है, लेकिन अगर आतंकी हमला होगा या इस तरीके का कुकृत्य किया जाएगा तो उसे युद्ध माना जाएगा और भारत ऐसे में पूरे तरीके से तैयार है। बिल्कुल, पूरा हमेशा अल्टीमेटम दिया गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सीज फायर की घोषणा की गई है। अमेरिका बीच में था, भारतीय सरकार के द्वारा भी उस बात की पुष्टि की गई है कि किसी भी तरह से जो है अगर सीज फायर का कहीं भी उल्लंघन होता है या पाकिस्तान इस तरह की कोई हरकत करता है तो निश्चित तौर पर उसको युद्ध की स्थिति माना जाएगा। और भारतीय सेना, भारतीय सरकार पूरी तरह से, हर तरह से सक्षम है, हर तरह से तैयार भी है कि इस तरह की हरकत अगर की जाती है एक बार फिर से तो कहीं ना कहीं उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि विगत में हमने देखा था पिछले 4-5 रोज से जिस तरह के बयानात सामने आ रहे थे, पाकिस्तान के जो प्रवक्ता थे उनके द्वारा भी, सोशल मीडिया पर भी लगातार हम देख रहे थे जिस तरह से भारत के लोगों के बारे में, भारत की सरकारों के बारे में, भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों के बारे में धर्म के नाम पर भी इस तरह का प्रचार, दुष्प्रचार किया जा रहा था कि सरकार हमला करवा रही है। मतलब पाकिस्तान ने किसी भी तरह से कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी थी, चाहे सीमावर्ती राज्यों में जो है युद्ध की स्थिति उनके द्वारा क्रिएट की गई हो, अफरा तफरी का आलम कायम किया गया हो। हालांकि भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम थी और वजह यही थी कि S-400 के इस्तेमाल के बाद तमाम, चाहे ड्रोन्स की बात करें, मिसाइलों की बात करें, उनको गिरा दिया गया था। भले ही पाकिस्तान किसी तरह के दावे करता आया हो, आज उन दावों की पोल भी विदेश मंत्री और साथ ही साथ भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों के द्वारा खोली गई थी। ऐसे में अभी वो तमाम चीजें, तमाम जो हथकंडे थे इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान के द्वारा अपनाए गए थे। लेकिन रात की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीज फायर की जब घोषणा की गई है तो देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान अपनी बात पर कायम रहता अथवा नहीं रहता। भारत की अगर बात करें, भारत पहले से भी अब इस युद्ध के दौरान, इस अघोषित युद्ध के दौरान भी देखा गया था कि भारतीय सेना ने किसी भी तरह से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से किसी आम आदमी को, पाकिस्तान के किसी आम नागरिक को कोई नुकसान पहुंचा हो। हाँ,
आतंकी ठिकानों पर जरूर धावा बोला गया था। ये बात खुलकर भारतीय सेना के अधिकारियों के द्वारा कही गई थी। अभी भी ये बात कही जा रही है कि अगर किसी भी तरह से भारत के किसी हिस्से में छेड़खानी करने की कोशिश की गई, अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की गई या किसी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता है या सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो उसको युद्ध की स्थिति माना जाएगा और किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हमेशा बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हरीश कोहली हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। हरीश, देखिए सारी पाबंदियां हटा ली गई है, ऐसे में बाजारों से क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, सार्वजनिक जगहों से क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है और लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है? जी देखिए, जिस प्रकार भारत पाक युद्ध को देखते हुए कई तमाम तरह की कई पाबंदियां लगाई गई थी और आज उपायुक्त जो हर रोज एक नई पत्रकार वार्ता कर रहे थे, उसी के मद्देनजर आज उन्होंने आज रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक एक ब्लैकआउट की घोषणा कर रखी थी और उन्होंने इतना तक यहाँ तक कह दिया गया था कि लोग जो सीसीटीवी कैमरों की भी जो लाइटें उसको भी अपना बंद करके रखें और इसे पाबंदियां अगले आगामी आदेशों तक लागू रहेगी। लेकिन अब जिस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत पाक युद्ध का विराम किया गया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए तमाम पाबंदियां आज रात से हटा ली गई है। उनका कहना है कि फिलहाल जो ये लॉकडाउन की जो आदेश पारित किए गए थे उसको ये फिलहाल से रद्द समझे गए। आगामी आदेशों तक जो भी अगली कार्रवाई होगी उसके बारे में जनता को सूचित कर दिया जाएगा। जी हरीश, बिल्कुल देखिए पूरी पाबंदियां हटा ली है, इसीलिए लोग भी थोड़े यहाँ पर राहत महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए ट्रांसपोर्ट की बात बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं लेकिन फंसे हुए हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी कि लोग ट्रेनों में चढ़ चढ़कर, बहुत ट्रेनें जो है फुल एकदम भरी हुई है क्योंकि लोग अपने घर पर लौटना चाहते हैं। तो ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन विभाग की ओर से क्या कुछ यहाँ पर फैसला लिया गया है? जिन बसों को यहाँ पर रद्द किया गया था, जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया था, उनका संचालन कब से शुरू हो जाएगा? जी देखिए, जिस प्रकार तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही थी और रोडवेज की तरफ से भी कुछ जो बसों के ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी और रेलवे के द्वारा भी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। लेकिन जिस प्रकार अब ट्रेनों की स्थिति भी बहाल कर दी गई है और जो है बसें भी अपने गंतव्य की ओर जाना शुरू हो गई है। फिलहाल लोगों ने इसके बारे में राहत भी महसूस की है क्योंकि रोडवेज भी पूरी तरीके से चालू हो गई है और जो है जो ट्रेनें कैंसिल की गई थी रेलवे की ओर से उनको भी बहाल कर दिया गया। जी हरीश, बिल्कुल देखिए, लेकिन फिर भी सतर्कता के तौर पर सारी पाबंदियां तो हटा ली गई है लेकिन पुलिस की ओर से प्रशासन की ओर से चेकिंग अभियान अभी भी चलाए जा रहे हैं किन्हीं किन्हीं जगहों पर लगातार, चाहे वो आरपीएफ की बात कर ले या बाकी पुलिस विभाग की बात कर ले। देखिए, बेशक पाबंदियां हटा ली गई है, इसको देखकर जो है लोगों में तो राहत की सांस ली है, लेकिन जो पुलिस की ओर से जो है गश्त जारी है और जो है 24 घंटे के लिए जो है उपायुक्त महोदय के द्वारा सभी अधिकारियों को 24 घंटे में नियंत्रण कक्ष में रहने के आदेश पारित किए गए। उन्हें अपने अपने कार्यालय में मौजूद रहने को कहा गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरीश तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो पाबंदियां हटा ली गई है, आम नागरिकों को यहाँ पर राहत मिली है, चाहे वो ब्लैकआउट की बात कर ले या फिर बाजारों के बंद होने की बात कर ले। अब वो सारी चीजें सुचारू रूप से चलेंगी, जो दैनिक दिनचर्या है वो उसी तरीके से चलेगी जैसे पहले चलती थी। तो सारी पाबंदियों को विड्रॉ यहाँ पर कर लिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हरियाणा न्यूज के साथ।